भगवान जी, मम्मी ने कहा है कि आपसे कुछ मांगना हो तो चिट्ठी में लिख दो। वो ही मैंने लिख कर रखा है। प्लीज मेरी बहन को वापस ला दीजिए। मैं भी उससे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। प्लीज उसे वापस ला दीजिए। क्या हुआ बेटा? कुछ कुछ पता चला? वो मिलने वाली थी पापा जी, लेकिन मैंने उसे फिर से खो दी। मैंने अपनी जूही जूही जूही। हे भगवान, कहीं सच में बाबा ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है हमें निहार को बता देना चाहिए। लेकिन बेटा वो आएगा कैसे? वहां तो लैंडस्लाइड हुआ है ना। माँ, वो जूही का पिता है, उसका हक है ये जानने का। निहार को पता चला तो वो पक्का पुलिस को बुलाएगा और फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं उसे फोन करता हूँ। नहीं पापा जी, निहार जी को मत बताइए। वो पूजा पूरी करने के लिए गए और वहाँ लैंडस्लाइड भी हो गया। वो पहले से ही बहुत परेशान होंगे। हम अगर जूही के बारे में बता देंगे तो वो मजबूर महसूस करेंगे पापा जी। हम सब मिलकर जूही को ढूंढ लेंगे। आप निहार जी को मत बताइए प्लीज। मुझे लगता है कि रुचिता बिल्कुल सही कह रही है। हमें किडनैपर के फोन का इंतजार करना चाहिए। इस जूही की रक्षा कीजिएगा। वो जहां भी, उसे सुरक्षित रखिएगा खाटू जी, उसे सुरक्षित। मम्मी कोई है? मम्मी यहाँ पे कोई है? मम्मी कोई है? खोलो खोलो। मम्मी मम्मी। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी के पास जाना है। चुप चुप। चिल्ला चिल्ला कर मेरे सर में दर्द कर दिया। रुक, अभी मैं तेरा इलाज करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही लड़की है। अब आगे का काम यही लड़की संभालेगी। मम्मी
जूही, कहाँ ढूंढूं मैं जूही को? कहाँ चली गई मेरी जूही? जूही फिलहाल स्विच ऑफ है। फोन ऑफ। कहाँ ले गए मेरी जूही को बाबा? वो फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? भाई साहब वो सफेद सफेद कपड़े पहने थे, लंबे लंबे बाल थे उनके, वो बाबा जी कहाँ हैं? यहाँ कोई बाबा नहीं रहता है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? मैं खुद मिली हूँ उनसे, पिछले हफ्ते ही तो मिली हूँ मैं। और बहुत सारे भक्त भी आए हुए थे वो उनसे मिलने के लिए। नहीं मैं नहीं जानता हूँ। वो बाबा यहाँ बड़े चमत्कारी बाबा हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का तुरंत समाधान कर देते हैं। हे, तुम तो वही थी ना जब बाबा आया था? ए! What? भाग क्यों रही थी? हाँ? कहाँ है बाबा? कहाँ है बताओ? मैडम वो बाबा नहीं था, वो पाखंडी था। उसने मुझे एक्टिंग के लिए पैसे दिए थे। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। संभालिए अपने आप को। एक्टिंग करवाई मतलब मेरी जूही सच में अगवा हो गई। वो बाबा ढोंगी था। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी ही पोती को अगवा करा दिया मैंने। ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया मुझसे, पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी मेरी जूही। मैं क्या करूं? अपना धोखा कर दिया उस बाबा ने। लेकिन उस बाबा को मुझसे चाहिए क्या? अगर पैसे चाहिए थे तो फिर रोटी के लिए भी तक फोन क्यों नहीं आया उसका? हेलो जूही। हेलो, मुझे श्रीवास्तव जी से बात करनी है। यहाँ कोई श्रीवास्तव जी नहीं, आपने गलत नंबर डायल किया। पूरी रात बीत गई लेकिन फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया, इसलिए हमने आपको यहाँ बुला लिया। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं हमारी जूही को कौन ले गया है, कहाँ ले गया है। प्लीज हमें मदद कीजिए उसे ढूंढने में, प्लीज। सर, जैसे आपने बताया कि बर्थडे पार्टी थी, क्या आपने किसी अनजान व्यक्ति को बुलाया? आपको किसी के ऊपर कोई शक है? क्योंकि अक्सर ऐसे केस में घर वालों का हाथ होता है। आप कौन? जी, मेरी धर्मपत्नी है। आप इतनी घबराई हुई क्यों है? कहीं इस किडनैपिंग के पीछे आपका कोई लेना देना तो नहीं है? आप अपना फोन दिखाइए, एक बार चेक करना है। मैंने आखिरी फोन पापा को मिलाया था, मैसेज भी किया था। अब तो मैं गई। इतना सोच क्यों रहे हो? फोन दिखाइए। लाइए।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये जूही की दादी है, उससे बेहद प्यार करती है, ये उसके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज असली गुनहगार को ढूंढिए। हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसी ओछी हरकत करेगा, प्लीज। ठीक है, आप हमें जूही की फोटो दीजिए, हम अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू करते हैं। ठीक है सर, कुछ भी पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। चलिए। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैं कुछ पोस्ट कर देती हूँ और क्या पता कहीं से कुछ पता चल जाए जूही के बारे में। मेरा फोन। जूही जल्दी से वापस आ जाए, मैं उसको सारे गिफ्ट्स खोलने दूंगी। और मैं भी उससे अपने सारे टॉय शेयर करूंगा। बहुत मिस कर रही हूँ मैं जूही को। पिंकू, रूही, वो देखना जल्दी से वापस आए कि आप दोनों, आप तीनों फिर साथ में खेलना, डांस करना और बहुत एंजॉय करना। आपकी बहन ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकती। ये लो, दूध पियो। पिंकू बेटा, मुझे फोन दो ना, कुछ जरूरी काम है। मम्मी बस 2 मिनट। मम्मी, आपने मेरे और जूही के लिए जुड़वा हैप्पी टैडी बुलवाए थे। दूसरा टेडी? मुझे दिखाओ। इस दूसरे टेडी ने मेरी जूही को किडनैप किया। पता नहीं कहाँ है मेरी जूही, कहाँ लेकर गया। जलाभिषेक करो इसका, पवित्र करो इसको, गंगा जल से नहला दो। जब ये पूरी तरह से पवित्र होगी तभी तो हमारा काम कर पाएगी। गुरु माँ के आने से पहले सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। लो, ले जाओ इसे दूसरे कमरे में, ये पवित्र वस्त्र पहना दो। चलो। जी, मैंने अपनी बेटियों के बर्थडे पे हैप्पी टैडी मंगवाया था। वैसा कॉस्ट्यूम आपके पास एक और है क्या, या आपने किसी और को दिया है? जी नहीं मैम, ये हमारे बहुत खास पीस होते हैं, ये हम किसी को नहीं देते। आप याद कीजिए ना, क्या पता गलती से किसी को दे दिया हो। आपको यकीन है कि आप एक बार याद करने की कोशिश कीजिए ना। जी नहीं मैडम, हमें अच्छे से याद है। अगर ये एक ही पीस था तो फिर वो दूसरा टेडी कौन था? पापा जी, ऐसे डिजाइन के कपड़े वही ला सकता है जो कंपनी को पहले से जानता हो, या फिर जिसके पास ये ऐसे डिजाइन के कॉस्ट्यूम पहले से हो। लेकिन इस टेडी के बारे में तो सिर्फ हमारे फैमिली वालों को पता था। फिर उन किडनैपर्स के पास इस डिजाइन का कॉस्ट्यूम कहां से आया? रुचिता, इस वीडियो के बारे में तुम पुलिस को खबर कर दो, उन्हें बताना जरूरी है। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर के बताती हूँ। इससे पहले कि पुलिस बाबा तक पहुंचे, मुझे बाबा तक पहुंचकर जूही को सुरक्षित घर वापस लाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। चलो कपड़े बदलने। नहीं, मैं खुद ही बदलूंगी। अच्छा, खुद ही बदलोगे? ये लो फिर, चलो। और हाँ, जल्दी आना, समझे?
क्या करूं मैं, क्या करूं? सर घूम रहा है। कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती। पापा को फिर से फोन लगाते। दादी, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप ये पानी पी लो और आप फिक्र मत करो, जूही को कुछ नहीं होगा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, मनहूस कहीं की। एक नंबर की अपशगनी है तू। तेरी वजह से मेरा निहार इतना कुछ झेल गया जीवन में, और अब मेरी पोती, मेरी जूही घर छोड़कर न जाने कहां चली गई। सब तेरी वजह से। जाना तुझे तो ये बैठी कुंडली पर। चली जा, मैं कहती हूँ चली जा इस घर से, वरना सब कुछ बर्बाद करके रख देगी तू। सब कुछ बर्बाद कर देगी तू। जाओ। क्या करूं? पापा को कॉल करना होगा। पापा को मेरा फोन उठाना ही होगा। मम्मी, मैंने पापा का नंबर लिख दिया। वेरी गुड। जूही, रूही, आप दोनों को अपनी मम्मी पापा का नंबर मुंह जुबानी याद होना चाहिए। मुसीबत पड़ने पर काम आता है। चलो जूही, अब आप लिखो। सेवन 2 1 5 6 2 1। मम्मी, लास्ट के 2 नंबर याद नहीं आ रहे। अब आप 10 बार याद करो फिर लिखो, देखना आपको याद हो जाएगा। बेल बज रही है, अभी पापा फोन उठा ले बस। खोल लड़के दरवाजा। काट दिया, फोन काट दिया। हे भगवान, प्लीज मेरी जूही की रक्षा करना, उसकी मदद करना भगवान, उसे हर मुसीबत से बचाना। हेलो मम्मी, मम्मी को फोन करती हूँ, वो यहाँ आ जाएगी। ये आखिरी के 2 नंबर क्या थे? मैं तो फिर भूल गई। 8 5 5 8 था। खोलो दरवाजा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। खोलो दरवाजा। सच सच बोलो, ये कपड़े तुमने कितने लोगों के लिए बनाए थे? हम तो सिर्फ एक ही कपड़ा बनाते थे, वो भी कंपनी को दे दिए। अगर तुमने एक ही बनाया था तो ये दूसरा मास्क कहाँ से आया? ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैडम जी, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। उसका चेहरा याद है तुम्हें?
हे भगवान प्लीज मेरी जूही की रक्षा करना, उसकी मदद करना भगवान, उसे हर मुसीबत से बचाना। हेलो मम्मी सच सच बोलो, ये कपड़े तुमने कितने लोगों के लिए बनाए थे? हम तो सिर्फ एक ही कपड़ा बनाते थे, वो भी कंपनी को दे दिए। अगर तुमने एक ही बनाया था तो ये दूसरा मास्क कहाँ से आया? ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मैडम जी वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। उसका चेहरा याद है तुम्हें? सच सच बोलो, ये कपड़े तुमने कितने लोगों के लिए बनाए थे? हम तो सिर्फ एक ही कपड़ा बनाते थे, वो भी कंपनी को दे दिए। अगर तुमने एक ही बनाया था तो ये दूसरा मास्क कहाँ से आया? ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मैडम जी वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। उसका चेहरा याद है तुम्हें?